सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थिंक टैंक यूपीएससी कंप्लीट प्लेसेस इन न्यूज। एक वीडियो ऑलरेडी लाइव है, पार्ट 2 हम लेकर आ चुके हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस है और मैं खुश हूं ये देख के कि आप लोग ऐसी चीज को अच्छा रिस्पांस दे रहे हो जहां से आसानी से 2 ढाई 3 घंटे पढ़ने के बाद आप लोग 4 से 6 नंबर आसानी से क्या क्रैक कर लोगे और अपने लिए इनपुट आउटपुट एनालिसिस जो बताया था मैंने, लग रहा है आपको समझ में आ गई है बात। अगर वो आ गई है बात तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो ऐसी चीजों पे फोकस करना है हमें क्योंकि ये पीक पीरियड चल रहा है। अब नई चीजें नहीं पढ़नी है, ऐसी चीजों पे फोकस करना है कि जहां पे हमें कम टाइम इन्वेस्ट करके, जहां पे थोड़े रिवीजन के साथ, थोड़े ध्यान के साथ हम मैक्सिमम मार्क्स का एज ले पाए। ठीक है, तो ये वीडियो जो है, ये सीरीज जो है प्लेसेस इन न्यूज, इसके बाद हम जो अगली वीडियो लाएंगे, क्योंकि अभी होली का ब्रेक है, हमारी टीम अपने अपने ऑफ पे जा रही है, तो वैसे तो हमारे वीडियो ऑल्टरनेट डेज पे आते हैं। ये ऑल्टरनेट डे पे फ्राइडे को वीडियो नहीं आ पाएगा, अब वीडियो आपको मंडे को ही मिलेगा। उसमें हम गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी न्यूज में है सेम इसी पैटर्न में आपके लिए लेकर आएंगे। वो वीडियो भी 3 पार्ट में होगा, जैसे कि ये 3 पार्ट में होगा। ठीक है, समझ गए? चलो, तो ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, फटाफट हम लोग क्लियर करेंगे अपनी इस सीरीज से। ठीक है, प्रीलिम्स के पहले पहले आपको हम प्रीलिम्स रेडी करके भेजेंगे एकदम। देखो, ये है शिखर। क्या है भाई? ये करंट अफेयर्स कोर्स है जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स क्लियर करेंगे। ठीक है, और क्या होगा, लाइव क्लासेस रहेंगी। ओके, और साथ ही साथ आपको मेंटरशिप सेशन भी मिलेगा जिसमें आप सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, कुछ भी, किसी भी तरीके का डाउट हो आपको तैयारी से रिलेटेड, आप पूछ सकते हो। ओके, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस पीडीएफ्स भी दी जाएंगी और डाउट क्लियरिंग लाइव सेशंस भी होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉम्प्रिहेंड से समझ नहीं पा रहे हो, आपको थोड़ा सा भी कॉम्प्रिहेंड नहीं हो रहा है कि ये क्या होने वाला है, तो इसीलिए मैं आपकी क्लैरिटी के लिए एकदम अच्छे से बताता हूं कि हम क्या करने वाले हैं। इन 4 सब्जेक्ट्स के लास्ट 1 साल के, 1 ईयर के जो करंट अफेयर्स होंगे उनको पढ़ेंगे, उन पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और हम किस फॉर्मेट पे पढ़ेंगे, 6 महीना ब्रेक करके पढ़ेंगे। ओके, पार्ट 1 वीडियो में 6 मंथ्स रहेगा, फिर अगली पार्ट 2 में 6 मंथ्स रहेगा, फिर उसकी प्रैक्टिस पीडीएफ भी हम आपको देंगे, उसके साथ साथ हम आपको मेंटरशिप सेशन भी देंगे और जितने भी आपके डाउट्स होंगे उसको पढ़ने के बाद उसको क्लियर करने के लिए लाइव सेशंस भी रखेंगे। ओके, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ही करिएगा भाई, है ना। ये देखिए, ओके, ये है व्हाट्सएप नंबर। कोई भी क्वेरी हो, ये है हमारा ईमेल, हमसे क्या करिए, कांटेक्ट करिए, फटाफट इसको हम लोग कर देंगे। नाम है शिखर, पढ़ो और अपने जीवन के शिखर पे पहुंच जाओ। ठीक है, चले, ओके, समझ गए? चलो, ये हो गई बात। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये पीडीएफ जो है ये आपको वहीं मिलेगी। ओके, क्लियर? पहली वाली सारी पीडीएफ वहां पे ऑलरेडी हैं, सब कुछ फ्री है। ओके, इस कोर्स का क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, कैसे हम बात करेंगे, कैसे क्या नाम है इंटरेक्शन होगा, सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। आ जाओ, हमसे बात कर लो व्हाट्सएप पे। ओके, ठीक, चले। चलो, पहला, चाबहार पोर्ट। देखो, ये क्वेश्चन ओवरड्यू है यूपीएससी पे, है ना। लास्ट 1.5-2 साल से बहुत न्यूज में है चाबहार, और क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। अब कहना क्या होगा कि अब ड्यू है क्वेश्चन, कभी भी आ सकता है, हो सकता है इस साल आ जाए। ठीक, तो ढंग से पढ़ के जाना। चाबहार पोर्ट अभी क्यों न्यूज में आया है भाई? क्योंकि आपको पता होगा यूएसए ने ईरान पे सैंक्शंस लगा रखे हैं, कई तरीके के इकोनॉमिक सैंक्शंस। ठीक, चाबहार पोर्ट ईरान में ही पड़ता है। ओके, चाबहार पोर्ट ईरान में ही पड़ता है ना। यहाँ पे इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स है, इंडिया इसे गेटवे मान रहा है सेंट्रल एशियन रीजन का, और बाकी फिर फर्दर जो यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन रीजन है उससे कनेक्टिविटी का, इसलिए इंडिया ने अपने इन्वेस्टमेंट्स करे हुए थे। इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स को देखते हुए यूएस गवर्नमेंट ने चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी सैंक्शंस थे उनको वेव ऑफ कर रखा था। अब क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की वापसी हुई है, और उससे पहले से भी जब वो इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे तभी भी न्यूज में था, वो कह रहे थे कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हमने लगाया, जो वेवर दे रखा था इंडिया को, उसको हम रिव्यू करेंगे। और अब उनकी सरकार आ गई तो डेफिनेटली रिव्यू होने वाला है। ओके, तो फिर ये बहुत न्यूज में है। क्या है भाई, पहले इसको हम इसकी लोकेशन देखेंगे। इसकी लोकेशन देख लो, कहाँ है चाबहार पोर्ट। देखो, प्लान क्या है, ये है इंडिया का कांडला पोर्ट, ठीक है, जो कि गुजरात में। ये है इंडिया का, ये है, माफ करना, ईरान का आपका चाबहार पोर्ट। ठीक, ओके, ठीक, यहां से कनेक्टिविटी करके रेल लाइन में इन्वेस्टमेंट्स करा गया है, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी पूरी बनाई गई है, जो इंडिया डायरेक्ट अफगानिस्तान और वहां से सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी ले पाए। ठीक है,
वैसे तो इंडिया का यहाँ पे अफगानिस्तान से छोटा सा बॉर्डर मिलता है, पर ये क्या है, ये है पीओके का रीजन। तो इंडिया की कनेक्टिविटी अफगानिस्तान से नहीं है और फिर सेंट्रल एशिया से भी नहीं हो पा रही है, इसीलिए ऑल्टरनेट ट्रेड रूट ढूंढा जा रहा है। ओके, तो चाबहार पोर्ट उसी का हिस्सा है, ये जो ऑल्टरनेट व्यवस्था बनाई जा रही है। साथ ही साथ आपने पढ़ा होगा भाई, पिछली वीडियो में बताया था मैंने, IMEC, बताइएगा क्या था, उस संदर्भ से भी चाबहार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रही है बात, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, चलो ओके, समझ गए आप, देख लिया सारी बात। कहां है भाई? गल्फ ऑफ ओमन में है। ईरान का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट बंदर अब्बास, ईरान का सबसे मेजर पोर्ट है। ओके, वो भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। देख लो और क्या क्या इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है आपके लिए। ठीक, लोकेशन देखिए लिए, गल्फ ऑफ ओमान, ईरान। ठीक, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया बाई पासिंग पाकिस्तान। ओके, और जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, इसको चाइना डेवलप कर रहा है, उसका भी काउंटर है ये। ओके, वो भी याद रखना। ठीक, कनेक्ट्स टू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये जब मैंने पिछली बार आपको पढ़ाया था तो उसमें जो प्लेसेस इन न्यूज पार्ट 1 वीडियो है, उसमें भी इस बात की पूरी चर्चा हुई थी। ठीक है, ठीक, तो दोबारा डिस्कस नहीं करते हैं। reduces trade cost by 30%, ट्रांसपोर्टेशन टाइम by 40%, काउंटर टू चाइना, बताया था ग्वादर पोर्ट। ठीक, प्लेसेस इन न्यूज जो भी न्यूज में रहती हैं या जो भी चर्चा में रहती हैं, ठीक, उनका जो मेन आपको चीज जाननी है वो ये है, उनकी लोकेशन क्या है। ठीक है, और अगर कंट्री न्यूज में है तो ये जानना है कि उससे कौन कौन सी कंट्रीज बाउंड्री टच कर रही हैं, और अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट उससे रिलेटेड है तो वो जानना है। ठीक है, यहां पे सारी बात हो गई। ठीक, जैसे याद है ना 2022 में अफगानिस्तान में तालिबान वाला जो तख्ता पलट हुआ था, तो अफगानिस्तान पूछ लिया था नेबर कंट्रीज कौन सी हैं। उस समय नॉर्वेस्टर वाला रीजन भी बहुत न्यूज में था, वो भी पूछ लिया था। ओके, ठीक, ऐसे ही आपको नहीं पता कि कब क्या पूछ ले। अब रेड सी क्यों न्यूज में है? देखो, हाउथी रेबल्स का नाम सुना होगा। ठीक है, कौन से रेबल्स भाई? हाउथी रेबल्स का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, येमेन का ग्रुप है ये। ठीक है, येमेन का ग्रुप है। दे आर शिया ग्रुप है। शिया सुन्नी दो होते हैं ना, दो तो नहीं, ऐसे कहने को तो 72 सेक्ट्स होते हैं मुस्लिम्स में। ठीक है, बट शिया सुन्नी आर द टू मोस्ट प्रिविलेंट, ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट। तो ये शिया ग्रुप है। ठीक, शिया ग्रुप है, और ये क्या है, इसीलिए इसको बैकिंग है ईरान से। ठीक है, वरना यमन इतना ना ही मिलिटरली ना ही फाइनेंशियली किसी भी तरीके से इतना स्ट्रांग नहीं है, इसको बैकिंग है ईरान की। ठीक, याद है ना वो जो सऊदी अरेबिया पे ड्रोन अटैक्स हुए थे, हाउथी रेबल्स के द्वारा करे गए थे। हाँ, ये एक मिलिट्री ग्रुपिंग है येमेन की, जो कि शिया ग्रुपिंग है, इसीलिए इसको ईरान की बैकिंग। आपको पता होगा ईरान वर्सेस ऑल द अदर मुस्लिम कंट्रीज चलता रहता है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ शिया वर्सेस सुन्नी। ठीक है, ठीक, तो क्या है, जो रेड सी वाला एरिया है ना, देख लो कौन सा, इसकी बात कर रहा हूं मैं। जो रेड सी वाला एरिया है, देख पा रहे होगे, एक सेकेंड, हाँ, रेड सी वाला एरिया है, इस पे डोमिनेंस है बेटा सऊदी अरब का। किसका डोमिनेंस? सऊदी अरब का। तो और यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से होता है सुएज कैनाल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट है ट्रेड का बिटवीन एशिया एंड यूरोप। ठीक है, जानते हो सब लोग इस बात को। जो ये वाला रीजन है, इसमें सऊदी अरेबिया का बहुत डोमिनेंस है। ठीक, ये रहा येमेन। तो अभी रिसेंटली क्या देखने को मिला है, जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं यहाँ की रेड सी की, उन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। क्यों? बिकॉज यहाँ के रहने वाले हाउती रेबल्स जो है, ये इन पे लगातार अटैक्स कर रहे हैं और कमर्शियल डैमेज पहुंचा रहे हैं। तो जितनी भी कंट्रीज जो कि यहां से होकर गुजरती थी, आराम से सुएज कैनाल पकड़ के शॉर्टेस्ट रूट पकड़ती थी यूरोप मार्केट में एंटर करने का, वो बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट कर गई है। और केप ऑफ गुड होप, जो पूरा घूम के रास्ता जाता है ना साउथ अफ्रीका के नीचे से सदर्न अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसकी सदर्न टिप से, वो रास्ता भी अपनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए बहुत न्यूज में है। और ये अभी की बात है नहीं, पिछले 1-1.5 साल से लगातार बहुत सारे अटैक्स क्या है देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब देख लो, रिसेंट अटैक्स ऑन कमर्शियल शिप्स, फिर से इसीलिए न्यूज में था। ठीक है, amid the ongoing Gaza conflict are impacting India's global trade with concerns over maritime security. No, nothing आप कह लो तरीके से रॉकेट साइंस नहीं है, सब अभी समझी हुई बात है। लोकेशन देखनी है, इनलैंड सी है बिटवीन अफ्रीका एंड अरेबियन पेनिनसुला, अभी दिखाया था ना, फिर से दिखा दूंगा। ठीक, कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी, जहां से आपको यूरोपियन एक्सेस मिलता है ना, ठीक, विद द इंडियन ओशियन वाया द सुएज कैनाल। ओके, ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट है फिलहाल, है ना। बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या क्या है याद करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूं, लोकेशन और बॉर्डरिंग कंट्रीज। इजिप्ट,
सऊदी अरेबिया, यमन, सूडान, एरिट्रिया और जिबूती। देखो एक जगह पे घुमाएगा आपको, कहां घुमाएगा? घुमाएगा आपको इथियोपिया पे। क्या बोलेगा भाई? इथियोपिया भी है। एक नजर में देखोगे तो इथियोपिया लगेगा, बट यहां ध्यान से देखो, इथियोपिया की बात यही खत्म हो जाती है, यहां नीचे आ जाता है जिबूती, है ना? तो जिबूती टच करता है, यमन टच करता है, एरिट्रिया टच करता है, सूडान टच करता है, इजिप्ट टच करता है, सऊदी अरेबिया टच करता है। समझ गए इस बात को? याद रखना, रिपीट कर रहा हूं, इथियोपिया नहीं टच करता है रेड सी से। ओके, क्लियर है? क्लैरिटी है सारी ना? है ना? सब समझ में आ रहा है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन? हाँ, इंपैक्ट और इंडियन ट्रेड क्या पड़ रहा है भाई? वेसल मूवमेंट हॉल्टेड हो गया है, मेजर कार्गो लाइन स्टॉप्ड ऑपरेशंस, रीरूट करना पड़ा है 90% ऑफ कार्गो, 90% ऑफ कार्गो नाउ रीरूटेड थ्रू केप ऑफ गुड होप, वही अफ्रीका वाला जो रूट बताया मैंने आपको। ठीक है, इंश्योरेंस, फ्यूल कॉस्ट, जो भी हमारे शिपिंग इंश्योरेंस होती है उसके कॉस्ट अप हो गए हैं, फ्यूल कॉस्ट अप हो गया है। ठीक, शिपिंग और आपका ट्रेड महंगा हो गया है, तो फिर इंपोर्ट जो थे वो कॉस्टलियर हो गए हैं और महंगाई में इसने योगदान दिया है। ओके, समझ गए? बहुत बढ़िया बात है, समझ गए। अब आगे बढ़ो। अब देखो, अब क्या है भाई, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिहार से कितने लोग हैं उन्होंने ये नाम जरूर सुना होगा, बहुत न्यूज में है। क्यों? क्योंकि बिहार में अभी तक ना, माफ करिएगा, बिहार में अभी तक सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व था और उसका नाम था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, चंपारण, वेस्ट चंपारण, है ना? वेस्ट चंपारण में पड़ता है ये। ओके, वेस्ट चंपारण में पड़ता है। अब क्या है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज गोइंग टू बी द सेकंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार। ठीक है, ऑफ बिहार। ये किधर पड़ता है भाई? आ जाओ, पहले प्रोडक्ट से मैप देखते हैं, उसके बाद बाकी बात करेंगे। ये रहा आपका, ये वाल्मीकि है भाई, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, ये रहा आपका कैमूर में, क्या पड़ेगा? कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो एनटीसी है, हमारी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, उसने डिसीजन ले लिया है और जिसको डेवलप किया जा रहा है टाइगर रिजर्व में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन था? बिकॉज यहाँ की जो कैपेसिटी थी ना बेटा टाइगर की, वो एक्सीड कर गई। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, क्लोज टू 45 टाइगर कैपेसिटी थी, जो 50 के ऊपर निकल चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए और हैबिटेट्स ढूंढी जा रही है टाइगर्स की, और उनके रहने की जगह ढूंढी जा रही है। उसमें बेस्ट सूटेड है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहां पड़ती है? कैमूर में, बिहार में। याद रखना, देख लो, ये बिहार का मैप है। आपको पूछ लगा नॉर्दर्न बिहार, ईस्टर्न बिहार, वेस्टर्न बिहार, सदर्न बिहार, याद रखना है वेस्टर्न बिहार है। ओके, ठीक है, ओके, चलिए। अब क्या है इसमें, आप क्या देखने लायक, ये तो मैंने बात कर ली आपसे। सिचुएटेड इन कैमूर एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट। लो भाई, एक और इंफॉर्मेशन, रोहतास डिस्ट्रिक्ट से भी शेयर करती है अपनी बाउंड्री है बिहार, ऑन द कैमूर एंड रोहतास प्लेटो, पार्ट ऑफ द विंध्या हिल रेंज। ठीक है, एस्टैब्लिश इन 1979, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1979 में हुई थी, टाइगर रिजर्व नहीं, वो तो अभी हो रहा है। ओके, it spans the Kaimur range and includes the significant rivers, waterfalls, lakes such as Son, Kav, Durgavati, Anupam Lake, ये सब लेक्स के नाम हैं। ओके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफिशियल, सम टाइगर्स फ्रॉम, देखो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व मैंने बताया ना, उसमें कैपेसिटी हो गई एक्सीड, इसीलिए यहां से रिलोकेट करे जाएंगे, कहां? यहाँ पे। ओके, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज करेंटली होम टू 54 टाइगर्स। देखो है, अभी उसके 54 टाइगर्स हैं, उसकी कैपेसिटी 45 की है। ठीक है, ठीक ठीक। क्या होता है जब ज्यादा अपनी कैपेसिटी से, क्योंकि ये लोग ऐसी स्पीशीज हैं जो लगातार इनको प्रे चाहिए, जिनको क्या चाहिए? सर्वाइव करने के लिए एक लार्ज एरिया चाहिए, है ना? तो फिर अगर ज्यादा कैपेसिटी से हो जाएगा तो फिर प्रे की कमी हो जाएगी, उनके जो शिकार में कमी हो जाएगी, अपने अपने एरिया की कमी हो जाएगी, है ना? थ्राइव नहीं कर पाएगी स्पीशीज, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा, नंबर्स में वो लोग बीमार रहने लगेंगे, या फिर भूख से उनका क्या होगा? इम्पवरिशमेंट हो जाएगा। इसीलिए उनको क्या करा जाता है? एक सर्टेन लिमिट तक ही रखा जाता है। ओके बेटा, ठीक है, चलो। नाइल रिवर, नाइल रिवर क्यों न्यूज में? बताओ, ब्लू नाइल व्हाइट नाइल से बनकर निकलती है, ब्लू नाइल कहां से निकलती है और व्हाइट नाइल कहां से निकलती है? बताओ, चलो ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दो, अब तक बता दो फटाफट। ठीक, न्यूज में क्यों है? देखो अभी क्या है ना, नाइल रिवर पे आपका इजिप्ट का बोलबाला है भाई, है ना? इजिप्ट का बोलबाला है। ठीक है, अभी क्या हुआ था, अभी ये बात चल रही थी अफ्रीका में ऑलरेडी क्या है, वाटर क्राइसिस है, खासकर जो साहेल रीजन है जहां से नाइल रिवर होकर निकलती है। ठीक, वहां पे क्या है, इजिप्ट के पास इसका जो वाटर राइट्स है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, वाटर सबसे ज्यादा नाइल रिवर का कौन एंजॉय करता है? इजिप्ट करता है। तो अभी बात चल रही है कि इक्विटेबल वाटर शेयरिंग क्या करो, आप यहाँ पे लागू करो, सारी कंट्री जितनी है जहां से नाइल होकर गुजरती है उन सबके बीच इक्वली वाटर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, यह बात। ठीक,
इजिप्ट का बहुत अपोजिशन आ रहा है, बट अमिड ऑल द माफ करना, अमिड ऑल द डिसएग्रीमेंट, यहाँ पे एक जो एग्रीमेंट है इक्विटेबल यूज ऑफ वाटर का, उसको पुल ऑफ कर लिया गया है। ओके ठीक, अब देख लो नाइल के बारे में। नाइल दुनिया की सबसे लंबी रिवर है, सबको पता है, ठीक है। ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिलती है कहां पे बेटा? खार्तूम। खार्तूम कैपिटल है सूडान की, वहीं पे मिलती है, ठीक है। वहीं से फिर नाइल बनती है, और ये जाके कहां गिरती है भाई, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, आपको नहीं बताना है। व्हाइट नाइल कहां है? लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है, ठीक। ब्लू नाइल होती है आपकी लेक टाना से, ठीक है। कोई लोग इसको लेक टाना भी बोलते हैं, इथियोपिया में पड़ती है, ठीक है। नाइल रिवर क्या है? द एग्रीमेंट रिप्लेसेस कॉलोनियल एरा ट्रीटीज, जहां पे इजिप्ट के पास वीटो पावर थी नाइल के यूजेज के लिए, समझ रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब इसको चेंज करा जा रहा है, ठीक, समझ गए। मोर देन इनफ आपके लिए इंफॉर्मेशन है ये, ठीक। ये और पढ़ लो, इट रन्स थ्रू 11 कंट्रीज, 11 कंट्रीज हो जाती है। बी डी ई, इसको साफ कर लेते हैं, हाँ। ठीक है, बी बुरुंडी, डी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ई इजिप्ट, ई इथियोपिया, के कीनिया, आर रवांडा, एस सूडान, टी तंजानिया, यू युगांडा, एस साउथ सुडान, ई एरिट्रिया। अब अगर ऐसा कोई निमोनिक बन रहा है बेहतरीन सा तो बताओ और मुझे भी याद करा दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। समझ गए, नाइल रिवर की बात हो गई। अब देख लेते हैं नाइल रिवर को जरा, ये रही नाइल रिवर, आप देखो, ठीक है। यहां पे क्या देखोगे आप, साफ साफ देख सकते हो, ये है आपका साउथ सुडान, ये है आपका सुडान, यहां पे दोनों मिल रही है खार्तूम में, साउथ सुडान में। यहां से नाइल बल के आगे चलती है, यहां से आ रही है ब्लू नाइल आपकी लेक टाना से, ये आ रही है व्हाइट नाइल आपकी लेक विक्टोरिया से। ओके ठीक है, ठीक। चले, ये रहा रेड सी, देखा था ना अभी, ये रहा मेडिटेरियन सी, जाके मेडिटेरियन सी में गिर जाती है नाइल रिवर, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, लिपू लेक पास, ठीक। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना है? मुंशियारी का नाम सुना है? हाँ, मुंशियारी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट कौन सा भाई? जो तिब्बत बॉर्डर है, तिब्बत, उसको मैं चाइना ही लिखता हूं बिकॉज चाइना ऑटोनोमस रीजन में आता है। इंडिया और नेपाल, इनके ट्राई जंक्शन पे लिपू लेक पास है, ठीक है। नेपाल ने अपना जो बीच में एक तरफा मैप अपना चेंज कर लिया था, तो लिपू लेक पास और भी ज्यादा न्यूज में आ गया था, याद है ना? हाँ ठीक है, आवाज तो सही आ रही है, पानी जरा पी लेता हूं लो मैं, ठीक है। लिपू लेक पास, ठीक। क्या है भाई, अभी तक क्या था? अभी तक क्या था भाई? जो माउंट कैलाश था, जो कि इंडियंस के लिए बहुत सीक्रेट प्लेस है, ठीक है। माना जाता है कि जो महादेव है, शिव जी भगवान जो है, उनका इसको घर माना जाता है माउंट कैलाश को, ठीक है। उसकी एक झलक के लिए इंडिया क्या करते थे, वो इंडिया से ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था जहां से उसकी माउंट कैलाश की झलक मिल पाए, उसके लिए तिब्बत जाना पड़ता था, ठीक। क्योंकि जो ये लिपू लेक वाला, पुराना लिपू लेक वाला रीजन था, ये क्लोज था बिकॉज इट वॉज अ कंटेस्टेड रीजन, ठीक है। तिब्बत का उस पर क्लेम था, इंडिया का उस पर क्लेम था, ठीक। अब क्या हुआ है, रिसेंटली इसको ओपन कर दिया गया है विद ऑल द थैंक्स टू द गवर्नमेंट्स ऑफ बोथ द कंट्रीज, या फिर कहें ऑल द 3 कंट्रीज, नेपाल भी, ठीक है। इसको ओपन कर दिया गया है आफ्टर डिस्कशंस, इसको ओपन कर दिया गया। और रिसेंटली पहले बैच ऑफ पिलग्रिम्स ने इंडिया में रहते रहते, वो लिपू लेक की टेरिटरी जो इंडिया के पास है, वहां पे रहते रहते पहली बार माउंट कैलाश को इंडिया के अंदर से देखा है। ओके, दैट इज व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट। लोकेशन क्या है? इट इज एन इंटरनेशनल माउंटेन पास अबव काला पानी वैली, फॉर्मिंग अ ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, TAR, चाइना, जिसको चाइना के कब्जे में है, ठीक है। व्यास वैली में लोकेटेड है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड के, ठीक है, ठीक। इनहेबिटेड बाय भूटिया पीपल, जो लोग पहाड़ी है उनको पता होगा भूटिया पीपल कौन होते हैं, ठीक है। इतना मोर देन इनफ है आपके लिए। नीचे देख लो क्या लिखा है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है, बताया था भाई, कैलाश मानसरोवर के जो आपका बहुत ही सीक्रेट प्लेस है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बॉर्डर एंड ट्रेड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इन 1992 लिपू लेक पास बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉर्डर पोस्ट ओपन फॉर ट्रेड विद चाइना। ओके ठीक। अब देख लो जरा मैप पे, ये है कहां, ये रहा आपका, ठीक है, लिपू लेक। आपको याद होगा 2021 के एंड की या 22 की शुरुआत की, उसी मोटी मोटी पीरियड के टाइम की बात है, नेपाल ने एक मैप अपना जारी किया था,
है ना, जो लिम्पियादुरा, लिपू लेक, काला पानी वाला जो रीजन था उसको अपने मैप में दिखा दिया था और बहुत बवाल हुआ था, है ना, बहुत बवाल हुआ था। ये काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियादुरा जो ये वाला रीजन था, नेपाल ने इसको अपने मैप में दिखा दिया था, ठीक। ये तो फिर उससे बहुत बवाल हुआ था। ये है आपका राक्षस ताल, बताओ यहां से कौन सी रिवर निकलती है, ठीक है, बताओ मुझे। ये आपकी मानसरोवर लेक, ठीक। ये है आपका लिपू लेक पास, ट्राई जंक्शन है तीनों का, ठीक है। ये है इंडिया, ये है चाइना, ये आपका नेपाल, ये ट्राई जंक्शन में पड़ता है तीनों के। ओके, समझ गए, ठीक। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट इज करतारपुर साहिब कॉरिडोर, ठीक। अनदर मेजर कॉरिडोर, ठीक। किस रेलेवेंस में है? इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। क्या था भाई? जिसने थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी है वो जानता है, ठीक। इंटीग्रल टू सिखिज्म, ठीक है। इट इज नोन एज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ गुरु नानक, द फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म, ठीक है। माना जाता है अपने लाइफ के जो लेटर ईयर्स थे वो उन्होंने करतारपुर में ही बिताए थे, ठीक है, जो कि अब पाकिस्तान में है, ठीक। पाकिस्तान का जो पंजाब वाला रीजन है उसमें है ना, उसमें, ठीक है। और माना जाता है कि उन्होंने अपनी आखिरी सांसें भी वहीं पे ली थी, इसीलिए बहुत इंटीग्रल है वहां जो गुरुद्वारा है, बहुत इंटीग्रल है सिखिज्म के लिए, ठीक है, ठीक। उसके बाद एक जो जगह पड़ती है डेरा साहब, जो कि इंडिया में वेरी क्लोज टू इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, वो इंडिया के पंजाब में पड़ता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर्स गुरु नानक देव ने वहां पे बिताए थे, ठीक है। अब देखो मजे की बात क्या है कि जो गुरु डेरा साहब है वो है इंडिया में, और जो गुरु जो करतारपुर साहिब का है वो है यहाँ पाकिस्तान में, ठीक है। कम डिस्टेंस है पर दोनों में क्या है, कंट्री अलग अलग हो जाती है, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ, पिलग्रिमेज बहुत ही इफेक्ट हो रहा था, तो फिर क्या करा गया, जो ये था इनको एक कॉरिडोर से कनेक्ट करा गया और 2019 में इसको खोला गया फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, जो कि 2024 में खत्म हो रहे थे। फिर 24 में भी जब खत्म हो रहे थे इसको फिर से 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब 2029 तक ये चलेगा, ठीक है। इसमें खास बात क्या है, इसमें यह है कि कोई भी पार्टी, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, 1 मंथ का एडवांस नोटिस देके इसको बंद कर सकते हैं, है ना। आपको लग रहा होगा सर ऐसा लग रहा है किराए पे रह रहे हैं किराएदार, 1 मंथ का एडवांस नोटिस दिया और फ्लैट खाली कर दिया, लेकिन अब जो है सो है, ठीक है, समझ गए आप। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर फॉर अनदर 5 ईयर्स, ठीक है, ठीक। अलाइन कंटिन्यूड वीजा फ्री एक्सेस, याद रखना इस स्टेटमेंट में अगर वीजा फ्री एक्सेस दे देगा तो कंफ्यूज मत होना, है वीजा फ्री एक्सेस, ठीक है, फॉर इंडियन पिलग्रिमेज टू गुरुद्वारा करतार साहिब का, गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर इन पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के कौन से रीजन में पड़ता है भाई? ये पाकिस्तान के पड़ता है नरोवर डिस्ट्रिक्ट है, जो कि वहां के पंजाब प्रोविंस में है। क्या हो गया पेन को, हाँ, ठीक है, नरोवर डिस्ट्रिक्ट है जो उनके पंजाब प्रोविंस में है, 4.5 किलोमीटर फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर नियर डेरा बाबा नानक गुरदासपुर, जो कि इंडिया के पंजाब में, ठीक। डेरा बाबा गुरदासपुर, करतारपुर साहिब नरोवल, ठीक है, दोनों पंजाब है, ठीक। विलेज करतारपुर ये रवि के वेस्ट बैंक में पड़ता है और गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक जो इंडिया में है ये ईस्ट बैंक में पड़ता है, ओके, ठीक है, मतलब दोनों रवि के बैंक में है। सिग्निफिकेंस क्या है करतारपुर साहिब का? इट इज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ गुरु नानक देव जी, वेयर ही स्पेंट हिज लास्ट 18 ईयर्स, ठीक। इसको करने से क्या होगा, दोनों कंट्री के कल्चरल टाइज अच्छे होंगे और रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगा, दोनों को फायदा होगा। ये देखो, हाँ, ये है डेरा बाबा नानक जो बता रहा हूं इंडिया के पंजाब में, ठीक है, ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, ये है आपका करतारपुर साहिब, और ये है वो कॉरिडोर जो दोनों को मिलाता है, ठीक है, समझ गए, लोकेशन देख ली। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल कहां बन रहा है? नाम यही है, लोथल में, ठीक है, आईवीसी साइट है। लोथल में क्या मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट, डॉकयार्ड, जो क्या स्टैब्लिश करता है, जो स्टैब्लिश करता है कि शिपिंग इंडस्ट्री प्रोमिनेंस में थी हड़प्पा के टाइम पे, ठीक है, हमें एविडेंस मिले हैं। वहां मेसोपोटामियन सील्स हमारे यहाँ मिली है, हमारी सील्स मेसोपोटामियन में मिली है। जो इंडिया का जो आईवीसी था उसको मेलुआ बोलते थे, उनके रिकॉर्ड मिला है। एक फ्लरिशिंग ट्रेड था दोनों के बीच में, बहुत अच्छे से वेल स्टैब्लिश फैक्ट है। और जो लोथल में आपका आर्टिफिशियल डॉकयार्ड है वो उस बात को फर्दर कोरोबरेट करता है, ठीक है, ठीक। तो लोथल की जो ये प्रेस्टिजियस हिस्ट्री है, जो एक्स्ट्रा वैगेट हिस्ट्री है, उसी को क्या करने के लिए और एक नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के लिए नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स वहां पे बनाया जा रहा है। यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है, ठीक। इसका फेज 2 अप्रूव करा गया है, माइंड यू। फेज 1 जो है ना वो ऑलरेडी बन रहा है और लगभग 50% ज्यादा, आधे ज्यादा कंप्लीट भी हो चुका है, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें एक आपका
क्या कहते हैं उसको, लाइट हाउस, ठीक है, लाइट हाउस भी इंक्लूडेड है, जो दुनिया का टॉलेस्ट, जब बन जाएगा दुनिया का टॉलेस्ट लाइट हाउस होगा, ठीक है, समझ गए आप, ओके, ठीक। लोकेशन है भाई लोथल है, गुजरात में है, ठीक है, एक बार देख लो। हाँ, डेवलपमेंट किसके अंडर है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर है इसका डेवलपमेंट, इस बात को याद रखना। तो अंदर जाओ, हाँ, ओके, ठीक, समझ गए। चलो अब जरा मैप पे देख लो, मैप पे ये है आपका लोथल, है ना, नो रॉकेट साइंस इन दिस, आराम से पढ़ा होगा, बहुत बार देखा होगा। ये है ढोलावीरा, ढोलावीरा में क्या मिला था बताइए भाई, है ना। अच्छा, ड्राई पोर्ट, व्हाट आर ड्राई पोर्ट, भीतर ड्राई पोर्ट बिहार का पहला ड्राई पोर्ट है, जिसे हम लोग इनलैंड कंटेनर डिपो भी बोलते हैं, ड्राई पोर्ट। व्हाट आर ड्राई पोर्ट्स, देखो मान लो ये कोस्ट है इंडिया का, यहां पे पोर्ट है कोई, ठीक है, यहां पे पोर्ट है। अब मान लो जो अंदर जो लैंडलॉक्ड स्टेट्स है, मान लो बिहार, यूपी, इनमें तो आप पोर्ट नहीं बना सकते हो, है ना, फिर कनेक्टिविटी, वहां का ट्रेड इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, वहां पे एक ऐसा कंटेनर कह लो आपकी डिपो बनाते हैं, एक ऐसा हब बनाते हैं, जिसको जो आसपास के पोर्ट से, आसपास नहीं भी है, दूर भी है, ऐसे बिहार से आप देखोगे ना, यहां से इसकी कनेक्टिविटी हल्दिया और कोलकाता पोर्ट सबसे ज्यादा है, जो कि पास बिल्कुल नहीं है, ठीक ठाक दूरी पे है। एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी जाती है ना, या तो वो रोड से या फिर वो रेल से, ठीक है, दोनों से, ठीक, रोड रेल से डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी जाती है ऐसी जगहों को, किससे, पोर्ट से, जाके कि ट्रांजिट टाइम कम करा जा सके, और क्या करा जा सके, फटाफट इकोनॉमिक जो भी बेनिफिट्स है वो उठाया जा सके बिना टाइम वेस्ट करे हुए, ठीक है, ठीक, समझ गया। तो ये बेहतर ड्राई पोर्ट है। ये ड्राई पोर्ट का मतलब आपको बताया मैंने, एनी पॉइंट दैट इज कनेक्टेड टू नियर बाई पोर्ट्स थ्रू डायरेक्ट रोड एंड रेल कनेक्टिविटी, ठीक, समझ गए, ठीक है, ये होते हैं ड्राई पोर्ट्स। बिहार का पहला बन रहा है कहां, बेहता जगह है पटना के पास, ठीक है, याद रखना। बिहार के जो आपके इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन कर दिया है, ठीक। इनलैंड कंटेनर डिपो फॉर कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, ऑपरेटेड अंडर पीपीपी मॉडल, ठीक है। बिहार की इंडस्ट्री डिपार्टमेंट तो है ही, साथ में प्राइवेट प्लेयर कौन सा है, प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। कनेक्टेड बाय रेल, रेल से कनेक्टेड है टू मेजर पोर्ट्स, कोलकाता पोर्ट्स, हल्दिया पोर्ट्स वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्रा, मुंद्रा पोर्ट गुजरात, है ना, ये इससे कनेक्टेड है, ओके, ठीक, समझ में आ रही ना सारी बातें, ऐसा कुछ तो नहीं जो रह जा रहा है ना, कुछ हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में मुझे, ठीक है। आगे बढ़े फटाफट, फाकलैंड आइलैंड्स, पहले इसको देखो, मैप देखो, ठीक, ये है लोकेशन। फाकलैंड का जो करंट है वो बताओ मुझे कि भाई कोल्ड है, फाकलैंड करंट के नाम से करंट है ना, ओशियन करंट, बताओ कमेंट सेक्शन में कि वो कोल्ड है या फिर वार्म, क्या है भाई। ये देखो छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पे इसको बड़ा करके दिखा दिया, दो आइलैंड्स है, वेस्ट फाकलैंड और ईस्ट फाकलैंड, उससे मिलकर ये बना है, ठीक है, समझ गया। फाकलैंड न्यूज में क्यों है भाई, ये न्यूज में है ये आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या मिला है, हाँ, यहाँ पे बेटा एविडेंसेस मिले किस चीज के, जो एक टाइम पे ट्रीलेस और रग्ड हुआ करता था, ऐसा माना जाता था कि इसमें आज से बहुत टाइम पहले कोई मेजर इनहैबिटेशन नहीं थी, ये ट्रीलेस था, रग्ड था, ऐसे ही पड़ा हुआ था। बट अभी रिसेंट रिसर्चेस में लाया कि बात सच नहीं है, इट वाज 30 मिलियन ईयर्स अगो पहले तक ये क्या था भाई, लश रेन फॉरेस्ट यहाँ पे हुआ करते थे, मतलब जो हमारी स्थापित मान्यताएं थी वो ब्रेक हुई हैं। ऐसे जो आपके न्यूज होते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लीज इसकी लोकेशन देख के जाना, ये कहां पड़ता है, कैसे पड़ता है, फाकलैंड करंट को भी देख के जाना कि ये कहां पड़ता है, ठीक है, ओके, क्लियर, क्लैरिटी है, चलो, ठीक। क्या है ये, आर्किपेलागो, आर्किपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड है इन द साउथ अटलांटिक ओशियन, ठीक है, 500 किलोमीटर फ्रॉम मेनलैंड साउथ अमेरिका, कंप्राइजेस टू लार्ज आइलैंड्स दिखाया आपको, ईस्ट फाकलैंड एंड वेस्ट फाकलैंड, ठीक है, एंड सेवरल हंड्रेड स्मॉलर वंस, कैपिटल है स्टैनले, इसको हम लोग पोर्ट स्टैनले भी कहते हैं, ये ईस्ट फाकलैंड पे है, ठीक है। क्लाइमेट देख लीजिए, कूल टेम्परेट ओशियानिक विद माइल्ड कंडीशंस एंड नो एक्सट्रीम्स, क्योंकि ये इक्वेटर के पास पड़ता है और ओशियन के बीच में पड़ता है, तो फिर इसमें एक्सट्रीम्स होने की कंडीशंस नहीं बनती हैं, ठीक है। अब आया इंपॉर्टेंट ट्रिटॉन आइलैंड, ठीक, बेटा आपको पता होगा जो भी आपके साउथ चाइना सी या फिर ईस्ट जापान, ईस्ट सी जिसे हम लोग जापान सी भी कहते हैं, वो आगे जितने भी आइलैंड्स हैं, पैरासाइल आइलैंड्स, फिर पिछले वाली वीडियो में कौन सा आइलैंड देखा था बताओ, ठीक है, वो भी देखा था ना, ठीक। ये सब आपके ना बहुत न्यूज में रहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंफ्लिक्ट चलता रहता है बिटवीन चाइना, जापान, कोरिया, फिर आपका ताइवान, फिलीपींस एक्सेट्रा, जितनी कंट्रीज है जहां पे कंटेस्ट चलता रहता है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो ट्रिटॉन आइलैंड्स हैं, इसको देखा गया है कि यहाँ पे बाय द वे ये पैरासाइल आइलैंड्स का ही हिस्सा है,
ये पैरासेल आइलैंड्स का हिस्सा है। यहां पर माफ करिएगा, यहां पर देखा गया है कि जो आपके चाइना है उसने अपना मिलिट्री बेस सेटअप करना स्टार्ट कर दिया है। चाइना इसको क्लेम करता है, ठीक है। इसकी क्वेश्चन क्या है, साउथ चाइना सी किस किस के बीच डिस्प्यूट है, चाइना, वियतनाम एंड ताइवान। ओके ठीक, अभी क्योंकि चाइना डोमिनेट कर रहा है यहां पे। मुझे बताना प्लेसेस इन न्यूज पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको कौन सा आइलैंड पढ़ाया था, ठीक है। नहीं देखा है तो वीडियो जाके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आपके बन रहे हैं, ठीक है, ये तीनों वीडियो से, ठीक। ओके समझ गए आप, इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ कहां मिलेगी, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, लिंक होगा आपकी डिस्क्रिप्शन में। ओके ठीक है, अब देख लो इसकी लोकेशन कहां है। ये है आपका साउथ चाइना सी, ये है आपका पैरासेल आइलैंड, ठीक है। इन्हीं का पार्ट है ट्रिटोन आइलैंड। पैरासेल आइलैंड की आपको लोकेशन पता होगी, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। साउथ चाइना सी में पड़ता है, वियतनाम, चाइना और ताइवान का कंफ्लिक्ट है। लेक करीबा, लेक करीबा क्या है भाई, ठीक, यहां पे क्या है, इसके ड्राई अप होने के जो कॉजेज हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। यहां का जो वाटर लेवल है बहुत कम हो गया है, ड्राई अप होने की इसी कंडीशंस आ गई है। लेक करीबा कहां पड़ती है, आ जाओ मैप देखते हैं, ठीक है। मैप देखते हैं, सबने नाम सुना है जाम्बिया का, सबने नाम सुना है जिम्बाब्वे का। ये रही आपकी लेक करीबा, ये है आपका जाम्बिया, ये है आपका जिम्बाब्वे, इनके बॉर्डर पे पड़ती है, ठीक। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो सदर्न रीजन है, साउथ अफ्रीका अलग है, वो कंट्री है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं डायरेक्शनल, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसका जो सदर्न रीजन है वहां की कंट्रीज है ये, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ठीक है। जाम्बिया खुद न्यूज में, क्यों न्यूज में बताओ भाई, ठीक है, आगे है उसकी चर्चा, ठीक। यह है लेक करीबा, ठीक। लोकेशन देख ली कहां है, सेंट्रल अफ्रीका along the border of Zambia and Zimbabwe, formation created by damming the Zambezi river, ठीक है, in the Kariba Gorge, ठीक। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए आप। ओके चलो इतना काफी है ना, आगे बढ़े, फटाफट करते चलो मेरे साथ। ये लोकेशन देख ली, यहीं पे याद कर, सोलोमन आइलैंड, ठीक। इसका तो मैंने आपको एमसीक्यू भी डाला था, है ना, आपको चैनल पे इसका एमसीक्यू डाला था, 60% बच्चों ने सही जवाब दिया था। अब पता नहीं गूगल पे देख के दिया कि ऐसे दिया, कहां है ये, ठीक है। ये है बेटा आपके साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, ठीक है। अभी दिखाऊंगा मैप में, पहले सुन लो न्यूज में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दुनिया की लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी डिस्कवर हुई है इसके पास में, ठीक है। आर्किपेलागो है, 1000 आइलैंड्स हैं, 147 इनहेबिटेड है, ये है वो है, कैपिटल है इसका, हो नहीं आ रहा, कोई पूछेगा नहीं आपसे, फिर भी जान लो, ठीक है। नेबर्स क्या है, वनूतु एंड पपुआ न्यू गिनी, ठीक। लोकेशन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोकेशन क्या है आपकी, ये है लोकेशन, ठीक। पैसिफिक ओशियन, ओशियाना का रीजन जो बोला जाता है ना, ये है आपके सोलोमन आइलैंड। याद कैसे रखना, ये है आपका कोरल सी, ये है ऑस्ट्रेलिया। कोरल सी से जस्ट आपका ये है नॉर्थ, ये है आपका ईस्ट, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। कोरल सी से आपका नॉर्थ ईस्ट पोजीशन में आपका सोलोमन आइलैंड यहां दिख जाएगा आपको, ये दिख जाएगा आपका इक्वेटर जाता हुआ, उसी के नीचे है ये। समझ गए सारी बात, ठीक। आसपास सब देखते चलो, ठीक। आगे बढ़ो, अब है माधव नेशनल पार्क। अब माधव नेशनल पार्क क्यों न्यूज में है भाई, एमपी में टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। पिछली वीडियो आपको बताया था 8th टाइगर रिजर्व कौन सा बना था, बताओ मुझे भाई, है ना, कमेंट सेक्शन में बताओ 8th कौन सा बना था। 9th यहाँ पे देख लो, ये ओवरऑल 58th हो जाएगा ना इंडिया का टाइगर रिजर्व, हाँ, माधव नेशनल पार्क, ठीक। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, इन द अपर विंध्य हिल्स, ठीक है। पार्क हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये मुगल एम्परर्स ऑफ महाराजा गौरिल के लिए एक हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था, कोई नई बात नहीं है। सारे ही नेशनल पार्क जो आज है वो एक टाइम पे सारे महाराजा, सारे राजा, सारे मुगल बादशाह, सारे सुल्तान के लिए एक हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था, ठीक है। क्लैरिटी है, ठीक। क्या याद रखना है, 9 टाइगर रिजर्व बना है, एमपी का है, 58th इंडिया का है, ओके, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सैंगपो डैम, ठीक। चाइना एज अब ये क्या है, सैंगपो लेक पे नहीं है, याद रखना, ठीक। सैंगपो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो पैंगोंग तसो है, वो अलग लेक है जो कि लद्दाख चाइना बॉर्डर पे। सैंगपो सब जानते हैं क्या है भाई, सैंगपो है हमारी ब्रह्मपुत्र, इसे तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सैंगपो बोलते हैं, या फिर कह लो कि सैंगपो को इंडिया में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, क्योंकि ओरिजिनेट तो ये वहीं से होती है, ठीक है। आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र जब जाती है ऐसे तिब्बत से नीचे डाउनस्ट्रीम, तो मान लो अगर ये अरुणाचल है, तो यहाँ पे एक ब्रह्मपुत्र शार्प यूटर्न लेती है ना, शार्प यूटर्न लेती है और एकदम से इंडिया में एंटर करती है,
ये पता है सबको, ठीक है। कौन सी हिल है यहाँ पे बताओ जहां पे ये होता है, बहुत प्रोमिनेंट है, अगर ज्योग्राफी पढ़ी है जरूर पढ़ा होगा, ठीक ठीक। तो यहाँ पे एकदम से जो डाउन स्ट्रीम होता है, शार्प यू टर्न होता है, वहां पर ह्यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है। उसी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल को टैप इन करने के लिए चाइना यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम क्रिएट कर रहा है, जो कि क्या है, सैंगपो डैम है। ओके, समझ गया। अभी दुनिया का सबसे बड़ा जो डैम है वो थ्री गॉर्जेस डैम, जो कि चाइना में ही है, ठीक है। उससे 3 गुना बड़ा होगा ये, उससे 3 गुना बड़ा होगा, और बहुत ज्यादा क्या है भाई, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल इसका होगा। पानी पीने की नौबत आ चुकी है, जुबान मेरी फिसल रही है बोलते बोलते, देख लो एक बार, समझ गए। कहां पर है, ठीक है, मेदोग रीजन, तिब्बत, वेयर द रिवर मेक्स अ यू टर्न, शार्प यू टर्न बिफोर एंटरिंग अरुणाचल प्रदेश। कैपेसिटी क्या है, 60,000 मेगावाट्स, 3 टाइम्स द थ्री गॉर्जेस डैम चाइना का है, जो दुनिया का अभी सबसे बड़ा डैम है। समझ गए आप, ठीक है। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देख लो भाई, ये वही है जो इस बात कर रहा था, ग्रेट यू बैंड, जहां से ब्रह्मपुत्र एंटर कर जाती है, ठीक है। यहीं पे बनाएगा कौन भाई, यहां पे बनाएगा चाइना। कौन सा डैम, सैंगपो डैम, ये साइट है उसकी, समझ गए। चलिए पांच सौ पास क्या है भाई, यहां ये देखो, ये पास न्यूज में नहीं है, इस रीजन के पास एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बनाया जाता है, जो कि कई जो म्यांमार में जो कूप हुआ था उसकी वजह से, ये जो इंडो म्यांमार बॉर्डर के आसपास मनाया जाता है। म्यांमार में जो कूप हुआ था उसकी वजह से ये क्या था, ये हॉल्ट पे था। अभी रिसेंटली ये 4-5 साल के बाद मनाया गया, इसलिए बहुत न्यूज में है, बहुत ही कल्चरली इंपॉर्टेंट है अपने नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए और म्यांमार के लिए भी, ठीक है। ठीक, क्या है लोकेशन इनकी, 500 पास कहां पे है बेटा, पटकाई हिल्स, अरुणाचल प्रदेश, याद रखना, ठीक है। म्यांमार बॉर्डर के क्लोज में पड़ता है, और ये फेस्टिवल सिर्फ इंडिया का नहीं है, म्यांमार के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। इंडो म्यांमार फेस्टिवल है, तभी इंटरनेशनल लगा हुआ है इसके नाम के आगे, ठीक है, समझ गए। और अगर मान लो पूछ लेता है कि 500 पास कहां है, तो 500 पास जो है वो इंडो म्यांमार बॉर्डर पे अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, ठीक है, समझ गए। इट कनेक्ट्स द चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू द सगाइंग रीजन ऑफ म्यांमार। ठीक, क्लियर है, क्लैरिटी सारी आ रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देख लो भाई, ये है आपका पैंगसौ पास, ठीक है, ये म्यांमार है, वो अरुणाचल है, ठीक, समझ गए, दिख गया सबको। पीडीएफ तो मिल ही जानी है, आगे बढ़ो। फिलाडेल्फी कॉरिडोर बहुत ज्यादा न्यूज में है, अमिड ऑल द गाजा कॉन्फ्लिक्ट दैट इज गोइंग ऑन। ईरान कह रहा हूं, इजराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत न्यूज में है। ये ऐसे नहीं समझ पाओगे, इसके लिए मैप पहले देखना ही पड़ेगा। ये देखो, ठीक है, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, ये है आपका गाजा स्ट्रिप, ठीक, ये है आपका इजराइल, ये है आपका इजिप्ट। ये जो इजिप्ट और गाजा के, ये देख रहे हो ना बॉर्डर पे, जो ये रेड लाइन आपको दिख रहा है पूरा पोर्शन, ये है आपका फिलाडेल्फी कॉरिडोर, ठीक है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर। इसको क्या माना जाता है, इसको माना जाता है गाजा के लोग जो है ना, इनके लिए ईरान एक तरीके से क्या है, एक दीवार है जो इनको कनेक्ट करती है एक्सटर्नल वर्ल्ड से, क्या करने में, एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट करने में। फिलाडेल्फी कॉरिडोर को एक लौता ऐसा रास्ता माना जाता है जिसके सहारे जो गाजा के लोग हैं दुनिया से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, चाहे वो इजिप्ट से कनेक्शन हो, चाहे वो मेडिटेरेनियन सी के थ्रू दुनिया से कनेक्शन हो, ठीक। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, इजराइल ने इसकी जो माफ करिएगा, इजराइल ने इसकी जो ओनरशिप थी, या फिर कह लो इसकी जो कंट्रोल थी, वो गिव अप कर दी थी पहले, लेकिन अभी रिसेंटली इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने खुलेआम तौर पे फिलाडेल्फी कॉरिडोर को क्या कंट्रोल करने की, वहां पे अपनी ओनरशिप जमाने की अपनी जो इच्छा थी, उसको खुले और पे क्या करा था, जाहिर करा था, इसीलिए बहुत न्यूज में था। और ये फिर अब पढ़ लो भाई सारी बातें, ठीक है। रिसेंट सीज फायर टर्म्स बिटवीन इजराइल एंड हमास इंक्लूड इजराइल्स withdrawal from the Philadelphia corridor, a key area along the Gaza Egypt border, ठीक है, ठीक, यही मैंने बात करी, क्योंकि इजराइल को इच्छा है इसको कंट्रोल करने की, तो इजराइल ने यहाँ पे ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर दिया था। ये जो रिसेंट सीज फायर है उसमें ये इंक्लूडेड है कि इजराइल अपने जो ट्रूप्स हैं यहाँ से उनको वापस ले जाएगा, और इसको जैसे खाली था वैसे खाली कर देगा।
प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इसकी? प्रेजेंट ये है कि भाई इसको कंट्रोल कौन करता है भाई? इसको कंट्रोल करता है पैलेस्टीनियन और इजिप्शियन अथॉरिटी, ठीक है? इजिप्ट और पैलेस्टीन की जो अथॉरिटीज हैं उसको सन 2005 के बाद से कंट्रोल ये लोग कर रहे हैं, ठीक? अब इजराइल चाहता है इसको वापस करना, कॉन्कर, लेकिन कर नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द रीजन, ठीक है? बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर फिलाडेल्फी कॉरिडोर को कंट्रोल कर लिया तो गाजा को आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर लोगे। ये बात इजराइल के पीएम को पता है और इसी का फायदा उठा के वो उसको पूरा पूरा कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, ठीक है? सारी बात समझ में आ रही है ना सबको? हाँ, ठीक है। अब पढ़ लो क्या है भाई इसके बारे में। 14 किलोमीटर लॉन्ग 100 मीटर वाइड स्ट्रिप अलोंग द गाजा इजिप्ट बॉर्डर, ठीक है? 1979 Camp David peace treaty allowed a limited number of Egyptian troops in the area with no heavy weaponry। मतलब अगर आप टेक्निकली देखो तो एक नो वेपन जोन है, लेकिन क्योंकि इजिप्शियन फोर्सेस उसको गार्ड करती हैं तो हैवी वेपनरी अलाउड नहीं है, छोटे मोटे टूल्स लेके वो उसको गार्ड करते हैं, ठीक है? छोटे मोटे। और छोटे मोटे का मतलब ये नहीं है कि वो आपके चक्कू अक्कू रखते हो, मतलब है जो गन्स हैं उसको रखते हैं, जो AK-47 और बड़े बड़े वेपनरी हैं, हैवी इक्विपमेंट्स जो है वो नहीं रख सकते वहां पे, ठीक है? ठीक। इट सर्व्स एज गाजा's ओनली एक्सटर्नल लिंक नॉट कंट्रोल्ड बाय इजराइल। बताया, बाकी सारे लिंक्स जो है वो उनको इजराइल कंट्रोल करता है, ठीक है? देख लो फिर से एक बार, क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा बताना, ये व्हाइट वाला ही बैकग्राउंड ठीक था कि ये ब्लैक वाला जो हमने करा ये बेटर है ना? ये इस बार जानबूझ के करा है कि एक बार आप देख लो आपको जो बेटर लग रहा हो, व्हाइट वाला की ब्लैक वाला। ओके, अब गल्फ ऑफ मेक्सिको, ट्रम्प साहब ने आके पूरी दुनिया को हिला दिया है और ये उसी का एक न्यूज में है। उन्होंने बोला है कि गल्फ ऑफ मेक्सिको हम रीनेम करना चाहते हैं गल्फ ऑफ अमेरिका से, ठीक है? मतलब रीनेमिंग करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी के लक्ष्य कदम पे चल पड़े हैं ट्रम्प जी, ठीक है? यूएस प्रेसिडेंट ने बोला है गल्फ ऑफ अमेरिका को अमेरिकन ग्रेटनेस को ऑनर करने के लिए, माफ करना, गल्फ ऑफ मेक्सिको को हम गल्फ ऑफ अमेरिका रीनेम करेंगे अमेरिकन ग्रेटनेस को ऑनर करने के लिए, ठीक? आपको याद रखना है गल्फ ऑफ मेक्सिको है कहां, सबको पता होगा गल्फ ऑफ मेक्सिको कहां है, नाम से दिख रहा है, बट जब पेपर में उसके आसपास की कंट्रीज पूछेगा ना तब थोड़ा सा घूम जाओगे। आपसे क्या पूछेगा? आपसे ये पूछेगा कि गल्फ ऑफ मेक्सिको इज कनेक्टेड टू अटलांटिक ओशन थ्रू विच स्टेट? याद रखना, फ्लोरिडा स्टेट, ठीक है? ठीक। आज में आपको देखा कैरेबियन सी, यहां कौन से स्टेट से कनेक्ट करता है ये आप बताओ भाई, ठीक है? कौन से स्टेट से कनेक्ट करता है बताओ जरा मुझको, ठीक है? उसके बाद आप देखोगे आपके साउथ में मेक्सिको है, साउथ वेस्ट में मेक्सिको है, आपका आपके नॉर्थ वेस्ट में यूएसए दिखेगा, नॉर्थ में यूएसए दिखेगा, ठीक है? फिर आपको ईस्ट में आपको क्या फ्लोरिडा दिखेगा, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा दिखेगा जो कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन से, ठीक है? समझ गए? ओके, सारी बात हो गई गल्फ ऑफ मेक्सिको की। आगे बढ़े, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आया भाई शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक? एक सेकंड, ये कैसे जाएगा? हाँ ठीक है। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, क्यों न्यूज में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके अराउंड के एरिया को इको सेंसिटिव जोन क्या करा है? डिक्लेयर करा है, ठीक है? इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करा है। कहाँ है? मंडी डिस्ट्रिक्ट है ना? बहुत फेमस सांसद आती हैं यहाँ से, बताओ, उनका घर भी यहीं पे है, मुझे बताओ। हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक? द सेंचुरी इज नेम्ड आफ्टर द गॉडेस शिकारी, वहां की लोकल डीटी हैं जो कि बहुत मानी जाती हैं पहाड़ों में, खासकर पूरे हिमाचल में, उनको डेडिकेटेड टेम्पल है। वो भी इसी के क्या कहेंगे उसको, इसी इको सेंसिटिव जोन जो डिक्लेयर हुआ है उसी के अंडर ही मंदिर आता है, ठीक है? इट इज रिकॉग्नाइज्ड एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको लोकेशन याद रखनी है और आपको शिकारी देवी याद रखना है। आपसे यही पूछ सकता है कि द गॉडेस शिकारी देवी कहाँ के लोगों की मान्यता से एसोसिएटेड है, तो वो एसोसिएटेड है हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट। ओके, ठीक, चले आगे। हाँ, माउंट इबू, माउंट इबू क्यों न्यूज में है भाई? माउंट इबू पड़ता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इंडोनेशिया के सर्कल में, ठीक है? ठीक। अभी ये रिसेंटली देखो जनवरी 2025 में ही 1000 बार एक्सप्लोड हो चुका है, इरप्ट हो चुका है, ये हाल है, ठीक है? ठीक। कहां पड़ता है बताया मैंने आपको, इंडोनेशिया, ठीक है? एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, ठीक है? बाकी लोकेशन आप पढ़ लो यार, इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए माउंट इबू कहां पे है, ठीक है? ये आप पढ़ लो, वीडियो बहुत लंबा ना जाए इसलिए मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। लास्ट वाला वीडियो जो था वो मैंने वहां पे एक एक चीज डिटेल में समझाई थी, 1.5 घंटे का हो गया था। सारे बच्चों ने मुझसे बोला कि सर इतना डिटेल में मत बताइए, क्योंकि प्लेसेस ऑफ न्यूज से बस पूछता है लोग से, बात उनकी सही थी, ठीक है? मेरा इंटेंशन रहता है कि जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं उतना दे दूंगा, ठीक है? पर ये भी सही नहीं, सही बात है, ठीक है? अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज नो इंफॉर्मेशन, ठीक है?
ओनली विच इज नीडेड शुड बी प्रोवाइडेड टू। आ गया पैंगोंग तसोलिक, ये क्यों न्यूज में है भाई? पैंगोंग तसोलिक तो हमेशा न्यूज में रहता है, कभी लद्दाख चाइना बॉर्डर पे सिचुएटेड है, कभी इंडिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोल देता कभी इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो क्या सही होता? याद रखना, इंडो चाइना को बेटा, आप जो इंडिया चाइना का बॉर्डर देखते हो उसको इंडो चाइना नहीं बोलते हैं, इंडो चाइना बोलते हैं वियतनाम वाले रीजन को। याद रखना, आपको बहुत ही टेक्निकल चीज बता रहा हूं, इंडो चाइना कोई बोलेगा मतलब तो वियतनाम रेफर कर रहा है, ठीक है? जो इंडिया चाइना बॉर्डर है उसको इंडो साइनो ये बोलते हैं, इंडो साइनो बॉर्डर या फिर इंडो साइनो कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? या फिर इंडिया साइनो कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? इंडो चाइना मत बोल देना, वो वियतनाम है। और पेपर में तो गलती से मत लिखाना, तुरंत काटेगा नंबर एग्जामिनर, ठीक है? अब देख लो क्या है, इंडियन आर्मी ने रिसेंटली क्या करा है, इंडियन आर्मी ने, ठीक, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक शानदार स्टैचू अपना, जो आपको पता होगा पैंगोंग तसोलिक इंडिया और चाइना के जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां से होकर गुजरती है, 1/3 इंडिया के टेरिटरी में पड़ती है पैंगोंग तसोलिक और 2/3 चाइना के, ठीक है? ठीक, तो यहाँ पे क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है वहां पे इंडिया ने अपने पोर्शन तरफ इंस्टॉल किया है, ठीक है? पैंगोंग तसोलिक क्या है भाई? एक सलाइन लेक है, सलाइन लेक है, हाँ सलाइन लेक है, और एंडोरिक लेक। इसका मतलब मुझे कोई बता सकता है? चलो बताता हूं मैं। एंडोरिक लेक का मतलब हो गया ऐसी लेक जिसका कोई आउटलेट नहीं है या कोई इनलेट नहीं है, समझ रहे हो आप? ठीक है, क्लोज लेक है, अपना वाटर खुद रिटेन करती है, कोई आउटलेट नहीं, उससे कोई नदी निकल नहीं रही है, ना उसमें कोई नदी आकर एंटर हो रही है, ठीक है? एंडोरिक लेक है, सलाइन लेक है, लद्दाख चाइना बॉर्डर पर पड़ती है, इंडिया के पास 1/3 इसका वो है, चाइना के पास 2/3 है। ओके, समझ गए आप? ठीक, अब देख लो इसकी एक बार लोकेशन, ये है आपकी पैंगोंग तसोलिक, ठीक है? यहां से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाती है, ये चुशुल रेंज है, ठीक है? ये डिस्प्यूटेड एरिया है पूरा पूरा, आप मैप पर देख लो, 1000 बार देख चुके होगे, एक बार और देख लो, ठीक है? अब देख लो ये स्टैचू है ना, ये है ना, ये छत्रपति शिवाजी का स्टैचू है, ये इंडियन आर्मी ने वहां पे इंस्टॉल करा है बिकॉज ही वॉज वेरी फेमस फॉर ब्रेवरी, ठीक है? तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ है, ठीक? फटाफट अजरबैजान को देखो, कुछ कंट्रीज है जो बहुत न्यूज में है, कहां पड़ती है भाई? सेंट्रल एशिया, अजरबैजान है ना, सेंट्रल एशिया। क्या हुआ था? COP29 UN CCC की जो आपकी मीटिंग होती है इस बार बाकू में हुई थी, बाकू कैपिटल है अजरबैजान की, ठीक है? आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहां मैंने मेंशन कर रखा है COP29 की थीम्स क्या थी, पर ये प्लेस न्यूज का वीडियो है तो हमारा जो ध्यान रहेगा वो रहेगा अजरबैजान के ऊपर, आप इसे PDF से पढ़ सकते हो अगर पढ़ना है तो, ठीक है? ठीक, अब देखो अजरबैजान कहां है, हम उसकी नेबरिंग कंट्रीज देखेंगे, नेबरिंग कंट्रीज देखेंगे। देखो आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद अजरबैजान, ठीक है? कैस्पियन सी बिल्कुल करता है, रशिया नॉर्थ करता है, जॉर्जिया नॉर्थ वेस्ट, आर्मेनिया वेस्ट, आपका ईरान साउथ, ठीक है? ये आर्मेनिया ही आ रहा है। ये मुझे बताओ कौन सा रीजन है? बहुत न्यूज में था, बीच में बहुत ज्यादा न्यूज में था, प्लीज मुझे बताइएगा कि ये कौन सा रीजन है जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में था बीच में, ठीक है? ये देख रहे हो आर्मेनिया ऐसे है ना, अलग से एक रीजन ये है, ठीक है? ये रीजन आपको बताना है, ठीक? दिख गया आपको? ठीक, जितने भी कंट्री न्यूज में है आप क्या पढ़नी है, कोई वाटर बॉडी तो नहीं टच कर रही है, कोई कंफ्लिक्टिंग रीजन तो नहीं है इसका, ठीक है? जैसे इसका ये है, बताइएगा आप, ठीक? चलो बॉर्डरिंग स्टेट, अब उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की न्यूज में है, देखो इंडिया उज्बेकिस्तान ने क्या करा है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या करी है, इंडिया इज लार्जली लुकिंग टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया, है ना? तो उसी का आप संदर्भ में देख सकते हो, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इंडिया उज्बेकिस्तान ने साइन करी है, इसलिए कि इकोनॉमिक ऑपरेशन बूस्ट होगा, ठीक है? इंडिया इज द टॉप ट्रेड पार्टनर विद इन्वेस्टमेंट इन फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है? और क्या है भाई, अम्यूजमेंट पार्क्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स एंड हॉस्पिटैलिटी, ठीक? ज्योग्राफी क्या है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया में लैंडलॉक तो बहुत कंट्रीज हैं, पर डबल लैंडलॉक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कोई कंट्री है वो जिस कंट्री से अपने बॉर्डर शेयर कर रही है वो भी लैंडलॉक्ड है, मतलब आपकी कोई नेबरिंग कंट्री भी ओशियन या सी पे उसका एक्सेस नहीं है, ठीक है? ओशियन माना जाता है, सी नहीं माना जाता है, ठीक है? ठीक, ना ही रिवर्स मानी जाती है, ओशियन से एक्सेस होना चाहिए, नहीं है, ठीक? ये डबल लैंडलॉक्ड है, ठीक है? कहीं मेंशन जरूर करा होगा मैंने, ये रहा डबल लैंडलॉक, ठीक? एक और कंट्री है यूरोप में, बहुत छोटी कंट्री है, मुझे बताना केवल दुनिया में 2 कंट्री है जो डबल लैंडलॉक्ड है, ठीक है? एक तो हो गई आपकी उज्बेकिस्तान, दूसरी कौन सी मुझे बताओ, ठीक? समझ गए? लो लिखा हुआ है लिचस्टीन, ठीक है? कोई लोग लाइचेंस्टीन बोलते हैं, कोई लीचेंस्टीन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको,
ठीक, अब देखना है नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ये हम देखने के लिए कहां चलेंगे, मैप पे चलेंगे। ये है उज्बेकिस्तान, ठीक है, सेंट्रल एशिया से क्वेश्चन पूछता है भाई, ठीक है। उज्बेकिस्तान देख लो, आरएलसी टच करता है यहीं पे, ठीक है। आरएलसी के क्या खास फीचर है बताओ, ड्राइड अप हो गया है कि नहीं हुआ है, सलाइन लेके की फ्रेश वाटर है बॉडी है, ये बताओ, ठीक है, सब बताओ। सी है तो कहोगे सर क्या सवाल पूछ रहे हो, यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए पूछ रहा था मैं, ठीक है, ओके। अब बताओ, कजाकिस्तान से टच करता है बॉर्डर, किर्गिस्तान से करता है, ताजिकिस्तान से करता है, ताशकंद इसकी कैपिटल है। क्या हुआ था ताशकंद में, इंडिया के बहुत ही क्या कहते हैं चहेते राष्ट्रपति कह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे डेथ हो गई थी, नाम बताना, ठीक है। ताशकंद डिक्लेरेशन बहुत फेमस है। तुर्कमेनिस्तान टच करता है बॉर्डर, अफगानिस्तान करता है, ठीक है, ओके, क्लियर है, डबल लैंडलॉक कंट्री, ठीक। अब आ जाओ अगली कंट्री पे, कौन सी कंट्री भाई, जाम्बिया। अभी हम लेक करीबा पढ़ रहे थे तो जाम्बिया को देखा था ना, ठीक है। सेंट्रल अफ्रीका कह लो या फिर सदर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कह लो, ठीक है, टुवर्ड्स साउथ, ठीक। कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर टच करती है भाई, नॉर्थ में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, फिर आपकी ईस्ट में मालावी और मोजाम्बिक, साउथ में जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, वेस्ट में नामीबिया और अंगोला, ओके, ठीक है भाई। और कौन कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है, ये भी लैंडलॉक कंट्री है, कैपिटल लुसाका है, ओके, ठीक। रिवर जाम्बेजी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, जाम्बेजी रिवर पे बेस्ड है दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, ठीक है, बेस्ड है कि नहीं है बताना भाई कौन सा है, ठीक है, कि मैं गलत कह रहा हूं ये मुझे बताना जरूर। कहां गया जाम्बेजी, यही है ना सारी बात, ठीक है। लेक करीबो का नाम यहां पर भी आ गया, बाकी आप पढ़ सकते हो, है ना, ओके। कौन सा वाटरफॉल है बताना जरूर, ठीक। चले, जाम्बिया देख लो, ये रहा जाम्बिया आपका, ये है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये क्यों आ गया, ये है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और ये है आपका तंजानिया, डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो, ये है अंगोला, ये है जाम्बिया स्वयं, ये लुसाका उसकी कैपिटल, ये रहा आपका जिम्बाब्वे अभी देखा था, ये है आपका मोजाम्बिक, ठीक, समझ गए, ओके। प्लीज नेबरिंग कंट्रीज याद कर लो, चाहे निमोनिक से कर लो चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। आज का ब्राजील अगली कंट्री है ना, ब्राजील, ब्राजील क्यों है, ब्राजील ने आपका G20 समिट 2024 क्या करा था, होस्ट करा था रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, ठीक। क्या है भाई, ज्योग्राफी देखने में ब्राजील एक लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की, बताना पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज, ठीक है, कौन से स्थान पे आती है बताओ मुझे, ठीक। बॉर्डर क्या है, सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज से उसका बॉर्डर छूता है एक्सेप्ट चिली एंड इक्वाडोर, मैप देखो लिखा हुआ है, वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया एंड 7th लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन, ठीक है, समझ गए आप। चलो, साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, ओनली कंट्री जहां से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों बहते हैं, ठीक है, समझ गए आप। देखो सबसे बाउंड्री टच करती है अपनी सिवाय चिली की और इक्वेडोर की, ठीक, समझ गए, क्लियर है। चलो, आज का लास्ट क्या टॉपिक है भाई, आज का लास्ट टॉपिक है जी मॉल टनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट बचा के इसलिए रखा था, ध्यान से समझना, ठीक है, ठीक है। तो जी मॉल टनल भाई, इसको सोनमर्ग टनल भी बोलते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा, अगर भले ये ना सुना हो तो बिल्कुल एक सुना होगा जोजिला टनल, जो कि एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल होने वाला है, जो क्या करेगा, हमारा जो लद्दाख और लेह लद्दाख का रीजन है उससे जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी को एनहांस करेगा, ऑल सीजन कनेक्टिविटी कर देगा। जो भी एवलांचेस और आपके लैंडस्लाइड्स होते हैं इन द सीजन ऑफ विंटर, जब बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है तो पूरा जो श्रीनगर और लेह का जो हाईवे है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो लेह से हमारी जो कनेक्टिविटी ऑल सीजन वो नहीं हो पाती है, ठीक। तो इसी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए जोजिला टनल बनाया जा रहा है, जो कि 2027 तक, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ऑपरेशन होने के चांसेस है। आपका वो क्या करेगा, सोनमर्ग से लेह कनेक्टिविटी को ऑल सीजन कर देगा, ठीक, ठीक। और इसके ही पहले क्या करना है, फिर अगर सोनमर्ग से लेह को कनेक्ट करना है तो सोनमर्ग की भी तो ऑल सीजन कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी तो सोनमर्ग से आगे जा पाओगे। तो पहले इसको कंप्लीट करा गया, और वो कौन करता है, वो करता है आपका जी मॉल टनल, ठीक है। कहां से भाई, ये आपके श्रीनगर लेह हाईवे पे क्या करता है, लाई करता है, गगनगीर रीजन जो है उसको सोनमर्ग से कनेक्ट करता है, और सोनमर्ग से कनेक्ट करेगा जोजिला कहां, लेह को, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या है, जो आपका गगनगीर रीजन है वहां से लेकर जी मॉल टनल पहले सोनमर्ग तक, सोनमर्ग से फिर जोजिला आपका लेह तक, ये पूरी कनेक्टिविटी हो जाएगी। श्रीनगर लेह हाईवे आपका क्या हो जाएगा, इंटैक्ट हो जाएगा,
और कोई भी सीजन हो, चाहे बर्फबारी कितनी भयंकर हो, आप इसको कवर कर लोगे। सीमलेस एक्सेस टू लद्दाख रीजन, ठीक है। ये भी बाय डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल टनल है। ओके, ठीक है, समझ गए आप। ensures year-round access to Ladakh, previously affected by seasonal closures, is strategically vital for defense logistics with proximity to China border। ठीक, कुछ ऐसा जो बच गया, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा, सब कवर कर लिया। अब हो गया थैंक यू, और इसके साथ बोलना चाहूंगा कि अब मिलेंगे होली के बाद। हैप्पी होली एवरीवन। ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स इन न्यूज, ये आपको मंडे को वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि होली का टाइम है, कभी कभी लोग छुट्टी एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसी वीडियो के माध्यम से पूरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, भाई एक्स्ट्रा छुट्टी मत लेना, प्रीलिम सर पे है, बच्चों के लिए बनाना है कंटेंट और वीडियो, ठीक है। मिलते हैं मंडे को गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज के साथ, सारी कवर करेंगे, और उसको तो हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा एक एक पॉइंट, ठीक है। इस वीडियो को फैला दो, इसका पार्ट 3 भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे आ जाओ फ्री पीडीएफ के लिए, ठीक है। शिखर की क्वेरी भेज देना व्हाट्सएप पे, वेट करूंगा। थैंक यू सो मच।